Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are continuing our chapter, that is sources of business finance. We have completed up to financial requirements like long term, medium term, short term. Today we are continuing from sources of business finance. Complete source information about this is provided in this video. First one is, there are two types of sources of business finance. First one is ओनर्स फंड. ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर्स फंड होता है कि जैसे जो हमारा फंड, कैपिटल का फंड जो ओनर्स ने प्रोवाइड किया, यानी कि जो अपना पैसा कैपिटल के तौर पे देके वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, वो होता है ओनर्स फंड. इसमें 3 टाइप्स के आते हैं: इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि रिटेन प्रॉफिट्स. सेकेंड वन हमारे पास आता है बोरोड फंड. बोरोड फंड, बोरोड फंड कौन सा होता है? बोरोड फंड वो होता है जो अपना पैसा देकर, जो अपना पैसा किसी को प्रोवाइड करके वो क्रेडिटर्स बन जाते हैं कंपनी के. लाइक इसमें क्या आ जाते हैं? डिबेंचर्स आ जाते हैं, और डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक्स वगैरह, ट्रेड क्रेडिट आ जाता है, आईसीडी, जो आईडीआर, एडीआर और जीडीआर है वो भी हमारे ओनर्स फंड में आते हैं. ओके, सो वी आर नाउ getting detailed information of these sources of finance like equity shares, preference shares, etc. Firstly, start from equity shares. इक्विटी शेयर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर होता क्या है. शेयर क्या होता है? शेयर होता है जो एक कंपनी पैसा लेने के लिए इशू करती है, वो शेयर होता है. लाइक कोई 10 रुपए का शेयर होता है. आई होप आप सबको पता ही होगा कि शेयर क्या होता है. शेयर मार्केट के बारे में सबने सुना ही होगा. शेयर क्या होता है कि जैसे 10 रुपए का, 100 रुपए का शेयर होता है. जिसके पास एक शेयर होता है वो उतने पैसों का, यानी कि जैसे 10 रुपए का शेयर है किसी के पास, तो 10 रुपए का मालिक बन गया वो. अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं 10-10 वाले, तो 1000 रुपए हो गए. 1000 रुपए का मालिक कौन है? वो. तो वो 1000 रुपए का ऑनर है. जो शेयर खरीदता है वो ओनर बन जाता है कंपनी का. तो फर्स्ट ये 2 टाइप्स का होता है शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर हम स्टडी करने जा रहे हैं. इक्विटी शेयर कौन सा होता है? जिसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है कि पहले जैसे डिविडेंड मिलता है. डिविडेंड जब प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करती है कंपनी, डिविडेंड इशू करती है, तो डिविडेंड जब मिलता है तो पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर को. इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती. ये इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कोई प्रेफरेंस नहीं होती इन केस ऑफ डिविडेंड या फिर अपनी कैपिटल वापस लेने पे, जब वो कंपनी वाइंड अप होती है. तो जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे. एडवांटेजेस करते हैं. एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर्स क्या है? एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स, जो इक्विटी शेयर्स के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या एडवांटेजेस हैं इक्विटी शेयर खरीदने के? पहला तो है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना मतलब जो भी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, लाइक कोई उन्होंने फैसला लेना है बड़ा, कि कुछ भी मीटिंग्स होती हैं उसमें मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स. सेकेंड वन क्या आता है? उनके पास वोटिंग राइट होता है. वोटिंग राइट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी. जब कंपनी में डायरेक्टर्स जो हैं वो वोट करते हैं अपने फैसले को सुनाने के लिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी वोट कर सकते हैं. सेकेंड हमारे पास आता है कि वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के थ्रू, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का एक पार्ट जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. डिविडेंड के थ्रू ये इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है
प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनको पहले मिलेगा, बट उनका जो है वो कोटा फिक्स होता है कि उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। जो सारा बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अमंग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो डिविडेंड के थ्रू ये बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। फोर्थ वन क्या आता है, कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जैसे कोई कंपनी है, कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जैसे कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो सारे चाहेंगे कि मैं इसका शेयर खरीदूं, मैं इसका शेयर खरीदूं। यानी कि आपने डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर पढ़ लिया होगा। डिमांड का चैप्टर तो हमारा ऐसे 1 में था, और जो सप्लाई का चैप्टर है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आई होप आप सबने देख ली होगी। तो जो डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है शेयर्स की, और सप्लाई जो है वो कम होती है। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो प्राइस राइज होता है ना, आई होप आपको क्लियर होगा। तो वो जो शेयर्स का प्राइस है, यानी कि 10 रुपये का शेयर अगर वाइंडिंग अप पे 10 रुपये का शेयर 100 रुपये में बेचा जाता है। 10 रुपये का शेयर 100 रुपये में बेचने का क्या मतलब है कि जब कोई शेयर किसी को बेचेगा तो उससे 100 रुपये लेगा, बट जब कंपनी वाइंडिंग अप पे उसका पैसा वापस करेगी तो सिर्फ 10 रुपये होंगे। ये ऐसे खरीदने के लिए क्यों राजी हो जाते हैं लोग, क्योंकि इनका पैसा जब डिविडेंड यानी कि जब प्रॉफिट बढ़ जाता है कंपनी का, तो डिविडेंड के वे से इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, जिसके लिए इनका जो बाकी के 90 रुपीज़ हैं, 90 क्या 100 से भी ज़्यादा ही कवर हो जाते हैं पहले ही, जिसके कारण ये 100 में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया कंपनी का, ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो उन्हें वो अपने शेयर बेच के ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस फॉर कंपनी। एडवांटेजेस फॉर कंपनी, कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स को इशू करने के क्या एडवांटेजेस हैं। पहला तो है परमानेंट कैपिटल। जो इक्विटी शेयर्स हैं वो परमानेंट कैपिटल होती है, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है वो वाइंडिंग अप पे, कंपनी की वाइंडिंग अप पे ही वापस होता है, पहले वो वापस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वो एंड पे यानी कि वाइंडिंग अप पे वापस दिया जाता है, जिसके कारण पूरी अपनी लाइफ टाइम में जो कंपनी है वो इसको यूज़ कर सकती है, और डिविडेंड तो उसको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, नो फिक्स्ड बर्डन। फिक्स्ड बर्डन नहीं है, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी इनको दे देगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं देगी। इनका कोई ऐसे नहीं है, ये अगर इनको डिविडेंड नहीं दिया गया तो ये कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें हमारा डिविडेंड नहीं दिया गया इस साल, तो ये कोर्ट नहीं जा सकते। थर्ड वन हमारे पास आता है इंक्रीजिंग क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है, क्रेडिट वर्दीनेस होती है कि ज़्यादा लोग इन्हें क्रेडिटर्स बनने के लिए ज़्यादा लोग तैयार हो जाते हैं, यानी कि क्रेडिट पे डिबेंचर्स वगैरह लाइक अपन लोन वगैरह देने के लिए ज़्यादा लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनको एंड पे पैसा वापस मिलेगा सबको देने के बाद। तो अगर लॉस होगा तो किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा, वो उनका पैसा सेफ है। सो उसके बाद हमारे पास आता है नो नीड ऑफ मॉर्टगेज। नो नीड ऑफ मॉर्टगेज क्या होता है, गिरवी रखना। गिरवी रख के किसी भी चीज़ को गिरवी रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लाइक हमें लोन लेने के लिए कोई हमें प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है या फिर एफडी वगैरह कुछ भी हमें गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन हमें अगर इक्विटी शेयर होल्डर से हमें पैसा लेना है तो हमें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिमिटेशंस, यानी कि डिसएडवांटेजेस फॉर कंपनी क्या है इक्विटी शेयर्स के। सबसे पहला हमारे पास आता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। नो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि हमें अगर
कैपिटल हमें लगता है कि हमारे पास प्रॉफिट्स ज़्यादा हो गए, मतलब कैपिटल हमें यूज़ में नहीं आ रही, जितनी हमारे पास कैपिटल है इतनी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, हमें कम कैपिटल की ज़रूरत है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो चुकी है, तो हम इनका पैसा वापस नहीं कर सकते। इनका पैसा कब वापस होगा? वाइंड अप पे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कोई भी एडवांटेज नहीं है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? जब हमारा प्रॉफिट निकलता है तो उसमें से अगर हमारा जो लोन लिया हमने किसी से उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, तो अगर हम उस पर इंटरेस्ट देंगे तो उसका वो भी हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है। अगर वो हमारा एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है तो उस पर हमें टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो ये इक्विटी शेयर्स हैं इन पे हम क्या देते हैं? प्रॉफिट का एक पार्ट देते हैं। प्रॉफिट का एक पार्ट मतलब उस पर टैक्स लग चुका है ऑलरेडी। ओके, सो जिसके कारण ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि इनको कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं है, इसके जो डिविडेंड इनको देना है वो टैक्स लगने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। इनकी इंटरफेरेंस के कारण ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनको नॉलेज तो है नहीं, बस अपना जैसे कई होते हैं ना 51-52%, मतलब आधे से ज़्यादा शेयर्स अगर उन्होंने ले लिए तो उनकी वोटिंग हो गई, जो वो फैसला लेंगे वही माना जाएगा, ठीक है। तो उनको नॉलेज तो है नहीं, ऐसे ही अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। कोई भी फैसला ले लेते हैं जिसके कारण कंपनी लॉस में चली जाती है और जिसके कारण कंपनी को लॉस हो जाता है इनकी मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस के कारण। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? इनको इक्विटी शेयर्स को इशू करने का खर्चा। इशू करने के लिए क्या खर्चा लगता है? इनको सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए बहुत सारा खर्चा हो जाता है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन आती है, फिर मतलब अगर आपने कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर 90% ऑफ जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका 90% अगर हमारे पास नहीं आता तो हमें सारे उनको वापस देने पड़ते हैं। तो वो किसके थ्रू देंगे? पोस्ट के थ्रू, जिसके कारण पोस्ट का भी हमें खर्चा बढ़ जाता है। तो इसमें जो है फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें कोई टैक्स एडवांटेज नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया कि टैक्स एडवांटेज क्या होता है। टैक्स एडवांटेज हमने अगर लोन लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर तो टैक्स एडवांटेज होएगा, यानी कि उसको एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा जिसके कारण उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो उनको इंटरेस्ट देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा सिर्फ उस पर जो है हमारा टैक्स लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई लाइक करें, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपको एक रिवीजन लेक्चर, यानी कि 1 डे बिफोर एग्ज़ाम लेक्चर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर रिवीजन करनी हो तो बहुत शॉर्ट में आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करने के लिए मिल जाए। थैंक यू।